हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बोर्ड का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। क्लियर है? लास्ट चैप्टर क्या है आपका? चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जिसमें हमने अभी तक के बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कितने कितने रेंज में पाया जाता है, ठीक, ये सब के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, कौन कौन से कारण से हो रहा है और इसको कैसे बचाया जा सकता है, और उसको बचाने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या बनाए गए हैं। क्लियर? ये सबको हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टडी करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। ठीक है, मतलब वो नेचुरल जितना तेजी से होता, क्लियर, नेचुरल जितना होता उससे 10 गुना ज्यादा पहले क्या होते जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी घटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए जंगल काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपना इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। बहुत सारी चीजों के कारण क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो इसी को यहां पे लिख लेते हैं। द बायोलॉजिकल वेल्थ, द बायोलॉजिकल wealth of our planet, has been declining fast, declining rapid, क्लियर? क्या हो रहा है, हमारा बायोडाइवर्सिटी जल्दी से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, कंप्लीट डिसअपीयरेंस एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं इसी को, कंप्लीट disappearance और एक्सटिंक्शन मतलब क्या, विलुप्त हो जाना पूरी तरीके से। डिसअपीयरेंस मतलब क्या, गायब हो जाना। क्लियर है? ऑफ स्पीसीज result in complete loss of जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन इट। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन किया हुआ है आज के जितने भी स्पीसीज है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा क्या हो गया, डिसअपियर हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। क्लियर? इसी को यहाँ पे लिखा गया है, complete loss of genetic information in it। क्लियर है? ठीक, इसमें क्या क्या क्यों क्यों हो रहा है, इसमें क्या क्या एक्सटिंक्ट होने का चांस है। नेचुरल एक्सटिंक्शन, आजकल देख रहे हो ना क्या हो रहा है, कितने सारे फ्लड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने क्या कर दिया, सारे प्लांट्स को कट कर दिए। अब उसमें एनवायरमेंट जो लैंडस्लाइड हो रहा है, वो लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है, पेड़ ही तो उसको रोक के रखे रहता ना, जितना भी सॉइल है। अब उसी को काट दिए तो सॉइल बचेगा? नहीं बचेगा। क्लियर? तो क्या हो रहा है आपका, नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। एक टाइम आएगा, जैसे कि अभी तक के पूरे वर्ल्ड में कितने एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। मतलब कंप्लीटली जो भी थे वो क्या हो गया, कंप्लीटली लॉस हो चुका है। क्लियर? अभी 6 एक्सटिंक्शन होने वाला है, ऐसा बोला गया है बुक में, बट देखो कब होता है। क्लियर? ठीक है, आगे इसमें देखते हैं।
मास एक्सटेंशन में क्या देखा गया कि जो कैटास्ट्रॉफ था वो क्या हो गया, कैटास्ट्रॉफ आएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, डाइंग ऑफ हो जाएगा इसमें, ठीक, सब के सब क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्लियर, इसी को क्या बोला गया, कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, कैटास्ट्रॉफ। और क्या बोला गया है कि जब से ओरिजिन का अर्थ हुआ है तब से अभी तक के कितने मास एक्सटेंशन हो चुका है, 5 मास एक्सटेंशन हो चुका है। क्लियर है, आप उसमें से अब ये जो नेचुरल एक्सटेंशन है और मास एक्सटेंशन है वो कौन कौन से कारण से हो सकता है, तो पहला कारण क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन मतलब क्या, ह्यूमन के द्वारा किया गया एक्सटिंक्शन। ठीक है, हमारे कुछ काम से, हमारे कुछ हम जो कर रहे हैं ना अभी एक्टिविटी, उससे अगर कुछ एक्सटेंशन हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ये कैसे होता है, जैसे कि हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा होने वाले एक्सटिंक्शन। क्लियर, किसके कारण होता है ये, caused directly and indirectly by human, caused directly and indirectly by human activities like the habitat destruction, मतलब जिसको काट रहे हैं ना अपन, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। और क्या कर रहे हैं अपन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हंटिंग, पॉल्यूशन, हंटिंग, पॉल्यूशन एक्सेट्रा, इतना जो हमारे ह्यूमन के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है, जाने अनजाने जैसे भी, ये सब के कारण क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, बट वो किसके थ्रू हो रहा है, ह्यूमन के एक्टिविटीज के थ्रू हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, जैसे कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हंटिंग, पॉल्यूशन, तो ये सब के कारण क्या हो सकता है, एक दिन क्या हो सकता है, एक्सटिंक्शन हो सकता है। क्लियर, इसी को यहाँ पे बताया गया है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और क्या लिखा गया है, कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनीज बना रहे हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमंस, colonization of tropical Pacific, of tropical Pacific Iceland by human have result in ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी वो क्या पूरा थ्योरी का है, सिर्फ आपको लिखना है और थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। क्लियर है, ठीक है, रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये जो कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं वो किसका, इसका रिजल्ट क्या है, एक्सटिंक्शन। ठीक है, ऑफ more than
2000 स्पीसीज, क्योंकि पेड़ वगैरह को काट रहे उसमें कितने सारे स्पीसीज ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंडेंट है। अब वो पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो 2000 से भी ज्यादा किसके स्पीसीज, बर्ड्स के, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स क्या हो गए हैं अभी तक के, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्लियर है, कितना ज्यादा है ये। ठीक। और क्या बोला गया है, कुछ रेड लाइन दिया गया है, किसने, IUCN ने। IUCN के बारे में हमने पढ़ लिया था। इन IUCN इंटरनेशनल, ठीक है, क्या करते हैं, कंजर्वेशन वाले, क्या है ये सब, नेशनल, जो क्या करते हैं, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तीनों ने क्या दिया, रेड लिस्ट दिया है। ठीक है, कब दिया था, 2004 में। ठीक, इसमें इन्होंने क्या बताया है, 1 मिनट, डॉक्यूमेंट ऑन कितना, 784 स्पीसीज इन, इतने क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्लियर। कब, द लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्लियर। तो ये जो 784 स्पीसीज है वो कौन कौन से हैं, इसको भी बताया गया यहाँ पे विथ प्रूफ। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें कौन कौन से स्पीसीज है जो इंक्लूडेड है। ठीक है, इट इंक्लूड पहला क्या है, 338 वर्टिब्रेट्स। ठीक है, 338 वर्टिब्रेट क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर, जिसके बारे में क्या नहीं किया गया, स्टडी नहीं किया गया। और कितने, 359 इनवर्टिब्रेट्स, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक, और कितने, 87 प्लांट, ये सारे क्या हो गए, ये इसमें इंक्लूड है, जो कि क्या हो गए, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्लियर है। ठीक, आगे इसमें देखते हैं कि रिसेंट, ये तो पूरे 500 ईयर की बात बताई गई है, लेकिन जो रिसेंट में जो एक्सटिंक्ट हुए हैं वो कौन कौन से हैं, रिसेंट में जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड इसमें कौन आएगा, डोडो। ठीक है, दी डोडो, ये क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जो क्या थे, मॉरिटियस, वन मिनट, इसकी स्पेलिंग, ठीक है। और दूसरा और कौन एक्सटिंक्ट हुआ है, क्वेजा, जो कि क्या है, अफ्रीका का, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। थर्ड, थैलिसिन, ठीक है, ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। और क्या एक्सटिंक्ट हुए हैं रिसेंट में, स्टेलर सी काउ, स्टेलर्स सी काउ, ठीक है, ये भी क्या हो गए, जो कि कहां से, रसिया, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए।
3 सब स्पीसीज, 3 सब स्पीसीज कौन कौन सा? बाली, जावा, कैस्पियन ऑफ टाइगर। 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर कहाँ से एक्सटिंक्ट हुए हैं? बाली, जावा और कैस्पियन। क्लियर है? यहां से ये सारे क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्लियर? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन कौन से और है, कौन कौन से और ऐसे स्पीसीज है जो क्या है अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक, इससे क्वेश्चंस आता है, इसीलिए इसको एक एक करके मैं क्या कर रही हूँ, लिखवाते जा रही हूँ। क्लियर है? ठीक है, लिखते हैं यहाँ, यहीं पे नीचे लिख लेते हैं। ये हो गया क्या? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद यहीं पे लिख लेंगे या फिर इसको नीचे करो। ठीक, दूसरे स्लाइड में लिखेंगे। वन मिनट। एंथ्रोपोजेनिक जेनिक एक्सटिंक्शन, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन is causing a sixth mass of extinction of species। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है, मतलब ह्यूमन के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं उसके थ्रू अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये किसका कारण बन सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी के बुक में ही लिखा हुआ है। ठीक है, किसका? 6th मास ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ये ह्यूमन जो है ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? मास ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी एक्सटिंक्शन का दर है वो कितना टाइम्स, 100 टाइम्स क्या हो रहा है? ज्यादा तेजी से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जिसमें टाइम कम लगेगा एक्सटिंक्ट होने में। इट इज 100 to 1000 टाइम, 100 to 1000 times more faster, times more faster than the rate of natural extinction, rate of natural extinction। क्लियर है? कितना गुना ज्यादा ये? 100 to 1000 टाइम। क्लियर है? ठीक है, तो अभी भी टाइम है थोड़ा। अब क्या करते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका इसको देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, result of loss of biodiversity। ठीक है, तो क्या क्या है इसके रिजल्ट? डिक्लाइन इन प्लांट, पहला क्या है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्लांट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है? रिड्यूस रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट,
reduced resistant to environmental perturbations like drought resistance, like drought. तीसरा देख लो, इंक्रीज वेरिएबिलिटी, इंक्रीज variability of ecosystem process, of ecosystem process like productivity. क्लियर है? लाइक प्रोडक्टिविटी. तो ये हो गया क्या, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रिजल्ट, ये सारे हो सकते हैं. अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखें. तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व? तो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? ये तो आप लोग को पता है क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन ना हो जाए, इसीलिए क्या करना है, उसको बचा के रखना है. ठीक है, तो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? व्हाई शुड वी conserve biodiversity. ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं क्या, नैरो यूट्राइन डायरेक्ट इकोनॉमिक यूज. डायरेक्ट इकोनॉमिक यूज के लिए, ठीक है, कम से कम हमको जो इकोनॉमिक यूज है, ठीक है, जिससे हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसके लिए तो, या फिर हम क्या हो रहे हैं, हम जी रहे हैं, ठीक है, हम ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए तो कम से कम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं. क्लियर? जैसे कि डायरेक्ट इकोनॉमिक यूज में क्या आ जाएगा आपका, फूड हो गया, खाना हो गया, फायरवुड हो गया, ठीक है, और फाइबर के लिए फाइबर, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स है, उससे क्या बनाया जा रहा है, मेडिसिन, वैक्सीन, तो उसके लिए भी कंजर्व करके रख सकते हैं. तो उसको भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि ड्रग, ये किस में आ जाएगा, ड्रग्स में आ जाएगा. ठीक, ड्रग में क्या, मोर देन 25%, मोर देन 25% of the drug currently sold in the market worldwide from a mere 120
स्पीसीज ऑफ प्लांट, स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है। जितने भी आपको ड्रग्स मिल रहे हैं उसमें से 120 स्पीसीज ऑफ प्लांट का यूज किया जाता है। तो इसके लिए भी अगर वो इतना क्या है जरूरी है तो कंजर्व करके रखना चाहिए। क्लियर। दूसरा क्या, अबाउट 25,000 species of plant contribute to the traditional medicine, to the traditional medicine used by ह्यूमन। क्लियर है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं इसका इको सिस्टम सर्विस के लिए। ये तो हो गया क्या, पहला क्या हो गया, डायरेक्ट इकोनॉमिक यूज के लिए। दूसरा देखते हैं, सेकेंड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, सॉरी इकोसिस्टम सर्विस, मतलब हम कैसे सरवाइव करेंगे उसके लिए। इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि क्या, हम जो श्वास ले रहे हैं किसके थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि एयर में क्या है अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन छोटे छोटे बॉटल्स में मिलेंगे। क्लियर है, इसीलिए उसको कंजर्व करना जरूरी है। तो किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है, इंसेक्ट जरूरी है, ठीक है। पॉलिनेशन, और क्या, एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर, फ्लड एंड इरोशन कंट्रोल। क्योंकि अगर मैं क्या बोली, जो आपके प्लांट है उसके जो रूट है वो क्या करे रहते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखे रहते हैं। क्लियर। अगर बहुत ज्यादा प्लांट होगा तो क्या होगा, मिट्टी भी क्या होगा, ठीक से रहेगा। तो फ्लड जो है, भूकंप है, ठीक, तूफान है, ये सारे आने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है। तो क्या, फ्लड एंड इरोशन कंट्रोल, फ्लड एंड इरोशन कंट्रोल, ठीक है। और क्या हो सकते हैं इसमें, एथिकल, इसमें भी क्या हो सकता है, इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए ये सब कारणों से, ठीक है। इसके लिए और आपके इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखेंगे। अब देखते हैं कि कंजर्व करके क्यों रखना है, ये तो पता चल गया, लेकिन अब कंजर्व करके कैसे कैसे रखा जा सकता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके दो सबसे मेन है, ठीक। क्या, द बेसिक स्ट्रेटजी, द बेसिक स्ट्रेटजी of biodiversity conservation, of biodiversity conservation, ठीक है। कौन कौन सा बेसिक कंजर्वेशन मेथड है, इन सीटू
और एक्स सीटू। पहला क्या है, इन सीटू। इन सीटू मीन्स क्या, जहां पे जो स्पीसीज प्रेजेंट है उसको वहीं पे कंजर्व करके रखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इन सीटू, मतलब ऑन साइट, जिस साइट में जो स्पीसीज प्रेजेंट है उसको वहीं पे ही कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक्स सीटू, जिसको क्या किया जाता है, ऑफ साइट, मतलब दूसरे जगह पे ले जाया जाएगा। जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट, उसको दूसरे जगह पे ले जाकर के कंजर्व किया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक, तो पहला देखते हैं हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन को। फर्स्ट इन सीटू कंजर्वेशन, तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या आएगा, पहला क्या, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट एंड वन मिनट, ठीक है। पहला क्या देखेंगे, हॉटस्पॉट के बारे में देख लेते हैं। पहला, फर्स्ट हॉटस्पॉट, हॉट्स हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या होता है, ऐसा नहीं कि कहीं कोई भी जगह को हम लोग हॉटस्पॉट बना दिए। हॉटस्पॉट क्या होता है, जहां पे आपका स्पीसीज रिचनेस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, स्पीसीज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, हॉटस्पॉट। ठीक है, ठीक, इसको लिखते हैं, richest and the most threatened reservoir of plant and animal life ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्या है, थ्रेटेंड है, रिजर्वायर है, वैसे प्लांट और एनिमल को क्या किया जाता है, हॉटस्पॉट के थ्रू क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। क्लियर, इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया है, इसको देख लेते हैं। द की क्राइटेरिया, the key criteria for determining hotspot for determining hotspot are, कौन कौन से ऐसे जगह है जिसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या, वेरी हाई लेवल of species richness, ठीक है, वहां पे स्पीसीज का रिचनेस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो उसको हॉटस्पॉट बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक दो स्पीसीज है उसको हम लोग हॉटस्पॉट बना दे, एक दो स्पीसीज को कंजर्व करके थोड़ी रखा जाएगा। ठीक है, वो तो उसमें आ गया तो ठीक है। ठीक, दूसरा क्या, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज, फर्स्ट सेकेंड, हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, इंडेमिज्म मीन्स क्या, ऐसी स्पीसीज जो क्या हो गया है, विलुप्त होने के कागार पे है। ठीक है, या फिर इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इन ओनली इन एरिया
ठीक है, मतलब ऐसा स्पीसीज जो एक ही एरिया में प्रेजेंट होता है और कहीं पे नहीं प्रेजेंट होता, तो ऐसे स्पीसीज को हमको बचा के रखना है, क्योंकि अगर एक साथ वहां पे कुछ एक्सटिंक्शन हुआ तो सारे सेम टाइप के स्पीसीज क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उसको क्या करके रखना है आपको, इन एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, फाउंड एनीवेयर एल्स, ठीक है, और कहीं पे नहीं पाया जाएगा। क्लियर। तीसरा डिग्री ऑफ थ्रेट, तीसरा डिग्री ऑफ थ्रेट which is measured in terms to habitat loss, ठीक है, ऐसे थ्रेट को रखे जाएंगे जिसके हैबिटाट का क्या हो गया, लॉस हो चुका है। क्लियर है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं अभी तक के कितने हॉटस्पॉट है। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट थे, ठीक है, कितने थे इनिशियली, 25 हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड ग्लोबली, ठीक है, लेकिन अभी तक क्या हो गया, ये बढ़ करके कितने हो गए, 34 हॉटस्पॉट हो गए हैं। क्लियर, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, ठीक है। नाउ द नंबर is raised to 34 occupying Earth's land area of less than 2%, less than, क्या वहां पे, of less than 2%। क्लियर है, ठीक। इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, एकदम स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ठीक। आगे इसमें देखते हैं हम लोग हॉटस्पॉट के बाद कि इंडिया में 3 क्या पाए जाते हैं हॉटस्पॉट है, वो कौन सा है, इससे नाम आएगा। इसी प्रकार आपके इंडिया में 3 क्या है हॉटस्पॉट पाए जाए, ठीक है। इंडिया हैज 3 हॉटस्पॉट, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है। कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, पहला कहाँ पे, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, पहला कहाँ पे प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। पहला हॉटस्पॉट के नाम आते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड्स में, ठीक। दूसरा क्या है, इंडो बर्मा, और तीसरा है हिमालय, ठीक है। पहला क्या, आपके इंडिया के पास 3 हॉटस्पॉट हैं, कौन कौन सा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा क्या, हिमालय। क्लियर। अब क्या देखा गया कि इसमें प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, हॉटस्पॉट में प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क 3 प्रकार से है, कौन कौन सा है, सेक्रेड ग्रुव, सेक्रेड लेक, इसके बारे में, सबके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल और मेराइन दोनों आएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे कि नेशनल पार्क क्या होता है, ठीक, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मेंटेन बाय गवर्नमेंट, मेंटेन
बाय गवर्नमेंट। क्लियर है, ये गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये क्या होता है, रिजर्व फॉर बिटरमेंट, सॉरी, मेंटेन रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑफ वाइल्ड लाइफ। किसका, कौन कौन सा, फ्लोरा और फौना, दोनों को क्या किया जाता है, इसमें कंजर्व किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। ठीक है, किसको किसको, प्लांट और एनिमल दोनों को। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना बोथ, इसमें दोनों को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है नेशनल पार्क में। ठीक है, और नेशनल पार्क में क्या क्या अलाव रहता है, तो यहाँ पे क्या अलाव रहता है, ग्रेजिंग। ठीक है, सॉरी, क्या क्या अलाव नहीं रहता, क्या अलाव नहीं रहता, ग्रेजिंग, जानवरों को चराना। ठीक है, और फेलिंग ऑफ ट्री, फेलिंग ऑफ ट्री, ठीक, पेड़ों को काटना, हैबिटाट मैनिपुलेशन, नेशनल पार्क में जाके कुछ भी वहां पे चेंजेस करना, मैनिपुलेशन एंड कल्टीवेशन, एंड कल्टीवेशन आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये सारी चीज इसमें अलाउ नहीं होता, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, और जो सबसे पहला हमारा नेशनल पार्क था उसका नाम क्या है, सबसे पहला नेशनल पार्क का, दी जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ये कौन सा पार्क है, सबसे पहला नेशनल पार्क। ठीक है, इन इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं सेंचुरी क्या होता है। ये हो गया नेशनल पार्क, दूसरा देखते हैं सेंचुरी क्या होता है। सेंचुरीज, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ओनली फौना को रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, नेशनल पार्क में फौना एंड फ्लोरा, एनिमल और प्लांट दोनों को क्या किया जा रहा था, रिजर्व किया जा रहा था। बट यहाँ पे किसको किया जाता है, ओनली फौना। ठीक है, दीज आर ट्रैक्ट, दीज आर ट्रैक्ट tracts of land where, ठीक है, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, जहां पे फौना ज्यादा हो। क्लियर, जहां पे किसको, एनिमल, एनिमल मीन्स क्या, बॉटनी की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है इसको, फौना, आर प्रोटेक्टेड, आर प्रोटेक्टेड। क्लियर है यहाँ पे, ठीक। दूसरा देखो, इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो क्या क्या किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, फॉरेस्ट से कुछ मिल रहा है, ठीक है, जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह हो गया, ठीक, उसको क्या कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम
टिलिंग ऑफ लैंड, टिलिंग ऑफ लैंड, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप इट्स। क्लियर, ये सारे को कर सकते हैं किसमें, सेंचुरी में। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा क्या, बायोस्फीयर रिजर्व, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में पहला लिखेंगे क्या, ट्राइबल पीपल आर एन, ट्राइबल पीपल आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर है। तो इसमें क्या किया जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लॉन्च बाय 1975। 1975 में बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। क्लियर, इसको लिख लेते हैं हम लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर reserves were launched in 1975, in 1975, a part of यूनेस्को। ठीक है, ये किसका पार्ट है, यूनेस्को, यूनेस्को। तो ये भी याद रखना कि यूनेस्को का पार्ट कौन है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसको क्या बोला गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को MAB। क्लियर है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को कौन लॉन्च किया, यूनेस्को और MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्लियर है, ठीक है। इसमें कितने बायोस्फीयर पाए जाते हैं, टोटल इंडिया में 14 बायोस्फीयर पाए जाते हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, देखो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व को कैसे बताया गया है, ये हो गया क्या, कोर जोन। उसके बाद यहां पे आया दूसरा जोन। इस कोर जोन में किसी का भी अलाउंस नहीं है, कोई नहीं जा सकता। ठीक है, कोई ह्यूमन नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कहां पे, कोर जोन पे। क्लियर। उसके बाहर है एक और जोन, जिसमें क्या होता है, जहां पे जैसे कोई साइंटिस्ट वगैरह हो गया तो उनको क्या किया जाता है, रिसर्च के लिए जाया जा सकते हैं। ठीक, और उससे भी बाहर वाले जोन पे क्या होगा, जहां पे जो ह्यूमन बींग है वो रह सकते हैं, अपना घर वर बना करके रह सकते हैं। क्लियर। तो इसका क्या क्या नाम है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, जहां पे क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग रह सकते हैं। क्लियर। और इसको क्या बोला गया है, ये वाले को बफर जोन, बफर जोन। ठीक, अंदर वाले पार्ट को क्या बोला गया है, कोर जोन, जो कि सबके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। इस कोर जोन में कोई नहीं जा सकता। ठीक, जहां पे जितने भी वहां पे प्लांट्स लगे हुए हैं, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, मैमल्स हैं, वो सारा क्या करे, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाए।
ठीक है, तो कोर जोन में क्या रहता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है। और जो ट्रांजिशन जोन है यहीं पे क्या होते हैं, ह्यूमंस के हाउस वगैरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, क्लियर। तो बफर जोन में क्या कर सकते हैं, कोई साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च के लिए जा सकते हैं, रिसर्च, क्लियर। और कोर जोन में क्या हो सकता है, अनडिस्टर्ब्ड जोन। ठीक है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अनडिस्टर्ब्ड जोन, क्लियर यहां तक। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग देखते हैं क्या सेकंड ग्रुप, चौथा क्या है, सेकंड ग्रुप। जो सेकंड ग्रुप है वो इंडिया के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा पार्ट है जहां ये सेकंड ग्रुप पाया जाता है, खासी एंड जैंटिया हिल्स, फर्स्ट खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, इन मेघालय। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, सेकंड ग्रुप पाया जाता है। और कहाँ पे, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तीसरा वेस्टर्न घाट रीजन, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इसका नाम बस लिख दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा इसमें से सेकंड ग्रुप कौन कौन सा है, क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक क्या है, सरगुजा, सरगुजा, चांदा एंड बस्तर, एंड बस्तर, ये भी आते हैं क्या सेकंड ग्रुप में, क्लियर। एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्लियर है यहाँ पे। ठीक, इसमें से जो ये मेघालय है, ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट सेकंड ग्रुप है, क्लियर। ये वाला सबसे क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेकंड ग्रुप, क्लियर यहां तक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या, ये जो सेकंड ग्रुप है उसमें क्या होता है, इसमें कंजर्व करके रखते हैं किसको, कंजर्व एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, स्पीसीज, क्लियर। इसमें फ्लोरा आ सकता है, फौना भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है, चैप्टर 13, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लियर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। आपका अगर आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो, नीट का कोचिंग करना चाह रहे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो उसके लिए इसी चैनल पे 90 डेज में क्या किया जाएगा, नीट के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे क्या करेंगे, आप संपर्क करें। थैंक यू एवरीवन।